जयपुर में कांग्रेस का पैदल मार्च, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप। जयपुर में बुधवार को कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के विरोध में पैदल मार्च निकाला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में यह मार्च प्रदेश मुख्यालय से शहीद स्मारक तक पहुंचा। अशोक गहलोत ने कहा, इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। सचिन पायलट बोले, शक दूर करने के लिए आयोग खुद सामने आए। डोटासरा ने पीएम मोदी पर वोट चोरी से सत्ता हासिल करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दावा किया, 65 लाख वोट काटे गए, कई घरों में 100 लोग दिखाए गए और फर्जी वोट जोड़े गए। कांग्रेस ने इसे देशव्यापी मुद्दा बताते हुए जनता से जागरूक होने की अपील की। वोट चोरी को लेकर लगातार राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर विरोध चालू हो चुका है, जहां राहुल गांधी ने एक मुहिम छेड़ी है फर्जी वोटरों की, जो इन्होंने जो छेड़खान का आरोप लगाया है, लगातार वो विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। यही राजस्थान में पीसीसी के पार से एक विरोध के द्वारा राजस्थान के सभी नेता जुटे हैं और अपने विरोध जता रहे हैं। हमारे साथ यहाँ जो पार्षद हैं और नेता प्रतिपक्ष है, क्या आज का जो रुख है, क्या लग रहा है कि आगे जाके क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने एक विश्लेषण किया और विश्लेषण करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है, तो आज राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में एक पैदल मार्च निकाला जा रहा है और एक जन जागरूकता अभियान जनता तक पहुंचाया जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी ने बताया कि लोकसभा में एक विधानसभा के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा वोट थे जो डुप्लीकेट थे, या तो एक एड्रेस पे हजारों से ज्यादा लोग थे, और उसके बाद आपने देखा कि जो गलतियां निकल कर आई, वो गलतियों से पता चल रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं। 100 के आसपास ऐसी सीटें जहां पर 2000 से कम अंतराल में उन्होंने लोकसभा सीटों का चुनाव जीता है। तो ये एक ऐसी मुहिम छेड़ी गई है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा, जो इस देश के अंदर, हर राजस्थान के अंदर, हर जिले के अंदर, हर प्रदेश के अंदर मुहिम चलेगी। बिहार के अंदर जिस तरीके से एसआईआर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके ऊपर भी उन्होंने बात रखी। आपने देखा महाराष्ट्र में एक विधानसभा चुनाव के अंदर किस तरीके से 1 लाख से ज्यादा वोटर आ गए थे। चुनाव आयोग उसके ऊपर जवाब नहीं दे पा रहा है। चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को रखा। उन्होंने कहा कि हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए और चुनाव के द्वारा जनता से चुनी गई सरकारें इस प्रदेश का, इस देश का शासन चलानी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एक हठधर्मिता के ऊपर है, जो एक तानाशाही प्रवृत्ति अपनाना चाह रही है, वो अब चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं हैं, उन संस्थानों पर भी अपना शिकंजा कसकर इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। भरत जी, एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, आज जो संविधान है, संविधान तो शायद संविधान के हिसाब से तो चल नहीं रहा, क्योंकि आज जो चुनाव आयोग है, क्या चुनाव आयोग देश के नागरिक को साबित करेगा कि ये देश का नागरिक है या नहीं? देखिए, चुनाव आयोग ये प्रमाण नहीं कर सकता कि नागरिकता है या नहीं है। इसके लिए गृह मंत्रालय है और संविधान है। लेकिन आप जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि एक कच्ची बस्ती में रहने वाला जो एक मजदूर है, एक कचरा बीनने वाला है, आप उससे जन्म प्रमाण पत्र कहां से लेकर आएगा? वो क्या आप उसके जन्म प्रमाण पत्र बनाने की आप सहूलियत दोगे? आप नहीं दोगे। एक रिक्शा चलाने वाला, एक नाली साफ करने वाला, एक गटर में उतरने वाला, इन लोगों के पास जाइए और जाकर देखिए कि किस तरीके से उनके कागजात बनते हैं। पहले या तो आप कागज बनाइए, इनको कागज की मुहिम बनाइए। आप नागरिकता के नाम पर लोगों को वोट काटने का काम कर रहे हैं। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कि जो लोग जीवित है उन्हें मृत बता दिया गया। जिन लोगों की उम्र 1990 में जो पैदा हुए उन्हें 124 साल का बता दिया। तो ऐसी अनगिनत खामियां राहुल गांधी जी ने निकाली है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया और पूरे देश के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी ये आंदोलन कर रही है। राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव नहीं हुए पिछले 1 साल से। ये लोकतंत्र की हत्या है। राजीव गांधी जी ने 73वें संविधान संशोधन में ये लागू किया कि हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए, लेकिन इस प्रदेश की हठधर्मिता सरकार चुनाव रोक कर बैठी है। ये लोकतंत्र की और संविधान की हत्या नहीं है तो फिर क्या है? ऐसा नहीं लगता आपको कि जो बीजेपी सरकार है उनका निशाना सिर्फ मुस्लिम वोट है? निश्चित तौर पर यह आप देख ही रहे हैं। इस देश के अंदर जहां गंगा जमुना तहजीब रहती थी, जहां जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग रंग के वेशभूषा है, अलग रंग का खान पीन है, अलग रंग की भाषाएं हैं, उस विविधता वाले, एकता वाले देश के अंदर आज हिंदू मुस्लिम कर ये वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। ऐसी मूवीज ये चला रहे हैं, इनके भाषण ऐसे होते हैं क्योंकि ये एक उस विचारधारा से जुड़े जो विचारधारा इस देश की आजादी के खिलाफ थी। आपको ज्ञात होना चाहिए कि 1950 से लेकर 2001 तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया था।
था और 2001 में जिन 3 लोगों ने झंडा फहराया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। तो ये तो उस विचारधारा के लोग हैं। आज ये तिरंगा यात्रा निकालकर विभीषिका विभाजन की बात कर रहे हैं। इनके खुद के जो प्रमुख है आरएसएस के विनायक दामोदर जो थे सावरकर, उन्होंने तो अंग्रेजों के साथ मिलीभगत करी थी। वो तो चाहते नहीं थे कि आजादी हो, और ये तो पूरा इतिहास गवाह है। आज ये जो अपने पाप है उन पाप को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है संविधान की ये विरोधी है। संविधान की प्रतियां रामलीला मैदान में जलाई है इन्होंने, तिरंगे झंडे को जलाया इन लोगों ने। आज तिरंगा यात्रा और विभीषिका विभाजन निकालकर ये जनता को गुमराह नहीं कर सकते। वोट चोरी को लेके कांग्रेस के द्वारा राजस्थान में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार। जो आप देख सकते हैं ये पीसीसी कार्यालय से रवाना होकर एक बड़े समूह के साथ शहीद स्मारक पहुंचेंगे, जहां अपना विरोध जताएंगे। कई बड़े आरोप कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पे लगाए हैं, जिसमें पीएम मोदी को सीधा कहा गया है कि जो वोट चोरी के द्वारा सिंहासन लिया गया है, क्या लगातार इस मामले पर सरकार कोई एक्शन लेगी या ये विरोध थमने का नाम लेगा? क्योंकि बिहार से शुरू हुआ ये संघर्ष लगातार पूरे देश में फैलता जा रहा है। क्या वोट चोरी का मामला है? आखिर चुनाव आयोग की ऐसी क्या मजबूरी है? क्या नाम है आपका? नरेंद्र मोदी इस देश की 11 साल से हमारे देश की लोकतंत्र को खत्म करने के लिए एक मुहिम चला रखी है। ये धर्मांध संस्था है आरएसएस। ये धर्म के आधार पर राजनीति चलाना चाहती है। ये धर्म राजनीति पर धर्म को आरूढ़ करना चाहती है। ये नष्टाभूत करती है लोकतंत्र को, और वोटों की चोरी करके ये तीसरी बार विजय हुआ है। इसको चोर को क्या मारो, चोर की माँ को मारो। मैं कमीशन पूरा चोर है, जो सीजीआई को हटा करके एक मंत्री को शामिल किया है, केंद्रीय मंत्री को, तो उसमें मेजोरिटी ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री के साथ हो जाएगी, सरकार साथ हो जाएगी। इसलिए राहुल गांधी अकेला पड़ जाता है जब उसमें सीजीआई को हटा दिया। तो ये साफ चोर है कि दाल में पूरी दाल ही काली है, चोर ही काले। ये देख सकते हैं जो 3 बार जो सरकार बनी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का आरोप है कि वो वोट चोरी करके जो सिंहासन पर राज कर रहे हैं वो वोट चोरी के द्वारा है। ये एक बड़े षड्यंत्र की चाल बताई जा रही है। कांग्रेस के बड़े नेता का सीधा आरोप है नरेंद्र मोदी पर। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र प्रधान। क्या लगता है कि आपकी जो मुहिम चालू की है राहुल गांधी जी ने, पूरी हो पाएगी? 20 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर पत्र जारी हो चुके हैं राहुल गांधी जी की मुहिम को सफल बनाने के लिए। क्या लगता है कि कितनी सफल होगी? 1,01% इस गद्दी को मोदी जी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो फर्जी वोटों से जीते हैं। 1 लाख वोटों का एक विधानसभा में हेरफेर बहुत बड़ी हार को चिन्हित कर रहा है कि बीजेपी ने किस तरह से अपनी पूरी तन मन धन और यंत्र मंत्र तंत्र का इस्तेमाल करके 240 सीटों तक पहुंचे हैं। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या नहीं की, इन्होंने कुचल के मारा है। ये देख सकते हैं लगातार जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है कि पूरे देश में बिहार से शुरू हुआ संघर्ष राजस्थान में आ चुका है, क्योंकि बिहार से जो 6 लाख वोटरों को हटाया गया है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो बड़े स्तर पे हटाने की जो कार्रवाई है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि इसका विरोध अब राजस्थान में चालू हो चुका है, क्योंकि बिहार वाली प्रक्रिया वोटिंग को लेकर राजस्थान में शुरू कर दी। क्या नाम है? गजनफर अली, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, जोरी बाजार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जयपुर से। क्या उद्देश्य है आज का? आज का उद्देश्य ये है कि जो चोरी से सरकार बनी है, चोरी से जो सरकार मोदी ने बनाई है, चोर के अपनी गद्दी खड़ी करी है, इस गद्दी को गिराना है, गद्दी चोर को गद्दी छोड़नी है। जो लगातार है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो विरोध किया है बहुत बड़े स्तर पे, ये आज रैली निकाली जा रही है। क्या नाम है? मकसूद अहमद मेरा नाम है। देखिए, जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने धांधली करके बीजेपी के कहने में आकर के इस देश को, जो लोकतंत्र का देश है, उसको जो नुकसान पहुंचाया है, उस ढांचे को गिराने की कोशिश की है। निस्संदेह मोदी जी को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और त्याग पत्र देना चाहिए। वोट चोरी करके और सत्ता में आना अपने आप में लोकतंत्र की हत्या के समान है। ये देख सकते हैं आप जो लगातार जो वोट है और कांग्रेस नेताओं का जो आरोप है वो सीधा जो मोदी जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो वोट चोरी का मामला है उस पर एक कार्रवाई की मांग उठी है, क्योंकि चुनाव आयोग शायद ये चीजें कर रहा है। तो चुनाव आयोग बीजेपी के नेताओं से मिलीभगत में और कांग्रेस की जो षड्यंत्र है, अब कांग्रेस इस षड्यंत्र को खोलने की कोशिश कर रहा है। अब लगातार ये कितनी सफल होती है, ये कांग्रेस की राहुल गांधी की मुहिम जो है वो कब तक काम आती है और कब तक विफल होगी, और कब तक ये सामने आते हैं, और क्या इनका विरोध प्रदर्शन खुल पाएगा या चल पाएगा। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।